नमस्कार। चलिए आज 15 मार्च 2026 की उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिहाज से जरूरी हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं को डिकोड करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम राजनीति और शासन से शुरू करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था और कृषि पर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझेंगे और विज्ञान तकनीक के अपडेट्स भी लेंगे। और हाँ, आखिर में रिवीजन के लिए एक रैपिड फायर फैक्ट बॉक्स भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो सीधे तौर पर पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। हमारी पहली खबर मणिपुर से है और ये एक ऐसा मामला है जो सीधे सीधे सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स को छूता है। देखिए 3 साल हो गए हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार वो अब भी जारी है। और ये टॉपिक सीधे हमारे सिलेबस से कैसे जुड़ता है? ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सोचिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर एक निबंध भी तो पूछा जा सकता है। इस मामले की जो टाइमलाइन है ना, वो न्याय की धीमी रफ्तार को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। घटना मई 2023 की है और अब मार्च 2026 तक मुख्य आरोपियों का फरार रहना ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर वाकई में कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। अच्छा, अब राजनीति के गलियारों से एक और बड़ी खबर आ रही है। बसपा के संस्थापक कांशीराम जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग ने, कह सकते हैं, एक नई पॉलिटिकल डिबेट छेड़ दी है। यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक नजरिए देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कांशीराम जी को दलित सशक्तिकरण का प्रतीक बताकर उन्हें सम्मानित करने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बसपा इसे अपनी विरासत पर दूसरों के दावे के तौर पर देख रही है। इसी सिलसिले में अगली खबर चुनाव आयोग से जुड़ी है, जिसने पश्चिम बंगाल में 2 फेज में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये चुनाव आयोग की प्राथमिकता को एकदम स्पष्ट करता है और वो है चुनावी अखंडता। उनके मुताबिक किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जो आधार है वो एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे को समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जुडिशियल ओवरसाइट और एग्रीकल्चरल पॉलिसी के बीच क्या कनेक्शन है। तो हुआ ये है कि एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दालों की खेती के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने सरकार को सीधा सीधा निर्देश दिया है कि वो किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर दालें उगाने के लिए प्रोत्साहित करे। और ये टॉपिक सीधे सीधे जीएस पेपर 3 से जुड़ता है, जहां इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दे खासकर एमएसपी के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 एकदम साफ निर्देश दिए हैं। पहला, जो मौजूदा पॉलिसी है उसकी समीक्षा करें। दूसरा, दालों की खेती के लिए इंसेंटिव्स दें। और तीसरा, एमएसपी और बिक्री से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठकर एक मीटिंग करें। चलिए अब दुनिया की तरफ रुख करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में हम आंकड़ों के जरिए अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का एक एनालिसिस करेंगे। अमेरिकी विदेश नीति पर तो हमेशा ही बहस होती रहती है, लेकिन क्या आंकड़े उसकी असली तस्वीर दिखाते हैं? ये जो सोर्स आर्टिकल है, ये हाल के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में हुए सैन्य हस्तक्षेपों पर एक डेटाबेस्ड नजरिया पेश करता है। ये जो नंबर्स हैं, ये वाकई में एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि बाहरी हस्तक्षेपों की मानवीय कीमत कितनी बड़ी है और ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ये अपने पीक पर थी। एक तरफ वैश्विक नीतियां हैं तो दूसरी तरफ उन पर घरेलू प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार के स्टैंड का समर्थन किया है और कहा है कि ये राष्ट्र के सर्वोच्च हित में है। और अब चलते हैं हमारे फाइनल एनालिटिकल सेक्शन पर। ये सेक्शन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खोज पर फोकस्ड है। द हिंदू के साइंस पेज की ये खबर पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की स्टडी में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने ग्लेशियरों के पिघलने को लेकर एक पुरानी धारणा को, आप कह सकते हैं, चुनौती दी है। अच्छा, इस खोज को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सुप्राग्लेशियल डेब्री। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ग्लेशियर के ऊपर जमी हुई मलबे की परत। अब तक माना जाता था कि ये परत ग्लेशियर को पिघलने से बचाती है,
लेकिन इसरो ने पाया है कि इसी परत में मौजूद बर्फ के पैच पिघलने की प्रक्रिया को और तेज कर रहे हैं। और ये कोई छोटा-मोटा अध्ययन नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपर इंडस बेसिन के लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एक विशाल इलाके का अध्ययन किया है। ये बात इस खोज के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और अब हमारे आज के विश्लेषण के आखिर में एक रैपिड फायर राउंड, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए ही तैयार किया गया है। ये स्लाइड आज की सारी खबरों से निकले सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक जगह पर समेटती है। प्रमुख लोगों से लेकर जरूरी कॉन्सेप्ट्स तक ये रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज हमने देखा कि कैसे अदालतें दखल दे रही हैं, कैसे राजनीतिक मजबूरियां काम कर रही हैं और कैसे वैज्ञानिक खोजें सब कुछ बदल सकती हैं। एक भावी लोक सेवक होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों ताकतें मिलकर भारत की पब्लिक पॉलिसी का भविष्य कैसे लिख रही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।